अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अजीज सामीन, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से हालात हैं जिनके अंदर हमल का रोकना जायज़ है, या इसके अलावा कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें अगर हमल को रोका जाए तो ये बहुत नुकसानदेह अमल है। मैं दोनों तरफ बात करूंगा। फर्स्टली इस चीज के हवाले से कि हमल रोकना कब जायज है, दूसरा इस चीज को लोकेट किया जाएगा कि अगर हमल रोका जाए तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, या आया कि इस्लाम के अगेंस्ट है या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लें कि अगर हमल को रोकना है तो किन हालात के अंदर जायज है। अजीज सामीन, याद रखिएगा, नंबर 1, हमल इस वक्त रोका जा सकता है जब आपको ये क्लियर हो कि औरत जो है वो फिजिकली फिट नहीं है। औरत का वैसे एक मसला है, मीन यह है कि वो वीक है, कमज़ोर है, तो इस लिहाज से अगर हमल रोका जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मीन वो बेचारी सपोर्ट नहीं कर सकती, उसकी सेहत अभी मतलब नासाजगार है। दूसरी बात, नंबर 2, वो ये है कि अगर ऑपरेट किया गया है, ऑपरेट किया करने के फौरन बाद 1 महीने तक, 2 माह तक, मीन अगर उसको पेन हो रही है, अभी उसको प्रोसीजर जारी है, इस दौरान अगर हमल होता है, हमल ठहर जाता है, तो इसको रिमूव करवाना, इसको स्टॉप करवाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरी बात, अगर ओवरऑल कोई खुदा ना खास्ता मसला बन गया है, बच्चेदारी को रिमूव करना, इस कंडीशन के अंदर कि मसला ये है कि उसका सर्वाइव करना टफ हो गया है, खुदा ना खास्ता कैंसर जैसी मुजीब मर्ज बॉडी के अंदर फैल चुकी है, तो उसके लिए मजबूरी बन गई है कि इस बच्चेदारी को रिमूव करवाना, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इस्लाम हमें इस लिहाज से जकड़ता और पाबंद नहीं करता, मजबूरी की बिना पे ऐसे करना, इसमें कोई हर्ज नहीं। जी, इसके अलावा अब हम उन हालात के अंदर बात करेंगे कि जब अगर हमल को रोका जाए तो ये इंतहाई नुकसानदेह अमल है। नंबर 1, अजीज सामीन याद रखिएगा, हमारा सबसे पहला फैक्टर ये है कि इस ज़मन के अंदर बच्चों को स्टॉप करना कि मुसलसल बेटियां पैदा हो रही हैं, और अगर नेक्स्ट वीक चौथा 5वां बच्चा हुआ तो वो बेटी होगी, इसको हम रोक देते हैं। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा जुर्म है। तमाम कातिब फिक्र, तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के जो लोग हैं, उलमाए किराम और मशाइख, इनका इस बात के ऊपर मुतफिका फैसला ये है कि ये वाजिब कत्ल है। मीन ये है कि ये कत्ल किया गया है, और ये जो हमने इसको रिमूव करवाया है, बेसिकली हमने एक जुर्म किया है, और ये काम करना बिल्कुल इस्लाम में हराम है। मीन हम इस वो सेंस में इसको रिमूव कर रहे हैं कि हमें आइडिया है कि ऑलरेडी आगे सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी, जबकि इस बात के अंदर अटकना ये बुरी बात है। याद रखिएगा, ये कानून अल्लाह ताला का है, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या होने वाला है। अल्लाह ताला के वो ज़ुमरे के अंदर उसकी कुव्वत के लिहाज से अगर हम बात करें, हम उसमें हायल नहीं हो सकते, वो बेहतर जानते हैं कि क्या होगा, और अगर कोई इसके अंदर हायल होता है तो याद रखिएगा हम खुद अजाब को दावत देते हैं। दूसरी बात, हमल को रोकने के लिहाज से वो ये की जाती है कि अक्सर बेशतर तरबियत का मसला बन जाएगा। मीन मसला इस चीज़ का है कि कहते हैं जी हालात बहुत ज़्यादा टफ हैं, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, महंगाई का दौर चल रहा है, तो कंडीशन ये है कि हमारे से फीसें कवर नहीं होंगी, हम इनकी फीसें दे नहीं सकते, तो इस बिना पे अगर बच्चे 5 साल ज़्यादा हो गए तो रिकवर नहीं होगा। साथ ही कहा जाता है कि जब उसमें पढ़ाई नहीं होगी, तरबियत खराब हो जाएगी, बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आज से पीछे चले जाएं, हमारे तमाम बड़ों के पास बच्चों की तादाद ज्यादा थी, 8-8, 10-10, 9 बहन भाई। इसका मतलब ये हुआ कि उस दौर के अंदर सादगी होने के बावजूद, पहले अदवार होने के बावजूद, जब इतना इल्म वसी नहीं था, फिर भी तरबियत बेहतरीन हुई, और हर एक मतलब ये है कि तरबियत के लिहाज से ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रीवियस फेस नहीं किया गया, बल्कि हालिया ने इस चीज के ऊपर वर्क करने वाले बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, वो अक्सर बेशतर इसके बारे में वजाहत कर रहे हैं। बच्चे की तरबियत करने के अंदर याद रखिएगा, आपके नॉलेज के लिए, यहाँ पे वालिदैन बहुत असर रखते हैं।
उनकी आदत बच्चे में हायल होती हैं, वो जो बच्चा उनको ऑब्जर्व करता है वही करता है। वहाँ पे उसके बहन भाई जो हैं उनका भी मतलब तरबियत के अंदर बड़ा हाथ है। अक्सर ऐसे मामलात, ऐसी बातें वो बच्चा अपने बहन भाइयों से सीखता है जो कि वालिदैन भी उसको नहीं बताते। तो इसका मतलब ये जो हम बात ये कर रहे हैं ना कि इसके अंदर तरबियत का हर्ज हो जाता है, ये एक हमारा खुद साख्ता फैसला है। अगर कोई ऐसा काम करता है, हम शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, याद रखिएगा आप सल्लम ने फरमाया था कि वो पर्सन जो बच्चे ज्यादा मतलब उसके हों, मैं उस पर फख्र करता हूँ। जो उम्मत को बढ़ाने का सबब बने, मेरी उम्मत के वो लोग जो मेरी उम्मत को बढ़ाएंगे, मुझे उन पे फख्र है। फिर आपने इरशाद फरमाया उस औरत से शादी करें, वो उस खानदान से ताल्लुक रखती हो जिसके यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं। मीन आप सल्लम ने इसको प्रेफर फरमाया। हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए कब ये बात करते हैं कि ऑलरेडी अगर ये बच्चे कम हों तो ये बिल्कुल मतलब मुनासिब है, हम नॉर्मल सर्वाइव करेंगे। और याद रखिएगा व्यूअर्स, अक्सर बच्चा अगर एक हो या दो बच्चे हों तो वो अक्सर बिगड़ जाते हैं। वो प्यार के अंदर ही उसको कुछ कहते ही नहीं, उनको डांटा ही नहीं जाता। तो जब ऐसा काम होगा तो फिर कन्फर्म बात है कि उनकी तरबियत खराब होती है। वो पढ़ते भी नहीं हैं, वो गलियों मोहल्लों के अंदर चलते हैं, वो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक बच्चा हो, दो बच्चे हों तब ये मसला बनता है। लेकिन अगर बकसरत हों, मीन 5-7 बहन भाई हों, तो बड़ा जो बहन या भाई होता है वो छोटों को डांटता रहता है, वो टोकता रहता है, तो बच्चों की तरबियत आसान तरीके से होती है। तीसरा केस इस सेंस में ऑलरेडी कि बच्चों का जो है वो खर्च पूरा नहीं होगा, मीन हमारे पास इतना रिजक नहीं है। वो लोग, वो पेरेंट्स जिनका प्रोग्राम ये होता है कि हमने बच्चे लेने ही नहीं, मतलब वो कहते हैं कि हमने हल्की फुल्की जिंदगी गुजारनी है, हम आजादाना रहना चाहते हैं, हम इतना बोझ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। याद रखिएगा, अगर ऐसा माइंड में आपके है तो ये माइंड में रख लें, अल्लाह ताला ने बड़ा वाजे किया है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क देने वाले हैं। यर्ज़ुकुकुम, वो आपको भी रिज़्क देते हैं और वो उन्हें भी रिज़्क देते हैं। मीन इस चीज़ के अंदर अटकना ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम दुनिया के अंदर बाद में आए, हमारा रिज़्क पहले इस ज़मीन पे भेज दिया गया। बच्चे के आने से पहले उसके रिज़्क का बंदोबस्त कर दिया जाता है। तो ये जब पूरे का पूरा ज़िम्मा उस ज़ात ने लिया हुआ है, तो फिर उसके अंदर हम कौन होते हैं कि अपनी बात मनवाएँ? हम अपने दलाइल पेश करें। इस्लाम इस पे तौजीह दे रहा है, इस्लाम इस पे वजह बयान कर रहा है। इस्लाम के अंदर इस बारे में क्लियर कर दिया गया है कि उस औरत से शादी करें जो बच्चे जिस खानदान में ज्यादा होते हों, तो फिर हम उसको रोकते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने वाली बात है जब ऐसा काम किया जाता है। मतलब किसी हमल को रिमूव करवाना, इसको स्टॉप करना, इस सेंस में कि हमें इस चीज से बच सकें, ये गलत बात है। और इसके अलावा याद रखिएगा, अक्सर ये होता है कि हम इस मामले के अंदर हमल को रिमूव करवा देते हैं 3 माह के अंदर, 4 माह के अंदर। अगर तो स्टार्ट में ये मसला बन रहा है, आपने रिमूव करवा दी है, मीन कोई बीमारी आ गई है, उसको रिकवर करना लाजमी था ट्रीटमेंट के तौर पे, मजबूरी के नाते, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम के अंदर थोड़ी सी रायत है। लेकिन व्यूअर याद रखिएगा, अगर इस कंडीशन पे आपने इसको रिमूव करवाया है कि आप नोट कर रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे पास बच्चे पहले ही हैं और अगर पहला बच्चा भी छोटा है तो ये भी साथ है, याद रखिए ये भी एक जुर्म है। जब 4 माह हो जाए हमल हुए को, उस वक्त बच्चे के अंदर जान डाल दी जाती है और उस वक्त उसका रिमूव करवाना ये भी एक कत्ल है। हम हराम काम कर रहे हैं, हम इस्लाम के अगेंस्ट चल रहे हैं। ये जो आपके माइंड में ये बात आती है कि ऑलरेडी अक्सर अगर बच्चे छोटे हैं, पीछे बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, तरबियत कैसे होगी? याद रखिएगा, ये तमाम मामला डिपेंड करते हैं आपकी आदत पे। जो हम करते हैं, जैसा हम उनको इन्वायरमेंट देंगे, जैसा हम उनके साथ बर्ताव करेंगे, वही बच्चा हमसे ऑब्जर्व करेगा। बच्चा जो अपनी सराउंडिंग के अंदर देखता है, व्यूअर्स याद रखिएगा, वही सीखता है। और इस बारे के अंदर अपनी ऐसी जो है कि बेबुनियाद किस्म की वजूहात का पेश करना, ये बेबुनियाद है। याद रख ले, सादा सा तरीकाकार क्या है, हमें इस्लाम को देखना चाहिए। आया कि इस्लाम किसी बारे में क्या गाइड करता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम चल रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर आप अगेंस्ट इस्लाम चल रहे हैं, इस्लाम के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो याद रखें फिर अपने आप को बदलें, अपने मन को जो जोड़ें। और अगर नहीं ऐसा करेंगे तो वो आज भी ज़ात पर बैठी है, वो किसी टाइम भी आपको अजाब से दो चार कर सकती है। इसलिए अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो हमें इस्लाम के सांचे में अपने आप को डालना चाहिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये तमाम वो मामलात थे जिनके अंदर हमारे आज के अदवार के अंदर, मॉडर्न एज के अंदर अक्सर लोग मिसिंग कर रहे हैं।
اور یاد رکھیے گا ان تمام معاملات کے اندر اسلام کی طرف رجوع کرنا اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور تبھی ہماری آخرت بھی دنیا کے ساتھ ساتھ سنور جائے گی۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔